जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। इस सीरीज में हम लोग साइंस को कंप्लीट चैप्टर वाइज रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को आज रिविजन करेंगे। ठीक है, एक एक करके पूरा कंप्लीट साइंस को हम लोग रिविजन कर लेंगे। इसका पार्ट 1 अपलोड हुआ है, जिसमें हम लोग कंप्लीट प्राचीन भारत के इतिहास को चैप्टर वाइज रिवीजन किए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए सबसे पहले रिवीजन करते हैं मानव शरीर क्रिया, जो कि बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान से आप सुनिए, याद हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल 20 दांत। ठीक है, कुल 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए, ये छोटी आंत में संपन्न होता है अधिकांश भाग। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मुख्य गुहा से प्रारंभ होती है। ठीक है, मुख्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये देखिए, विलियम हार्वी के द्वारा किया गया था। ठीक है, हार्वी के द्वारा किया गया था रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम। ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे है? देखिए, ये हृदय से है। पेस मेकर का संबंध हार्ट से संबंधित है। पेस मेकर का क्या कार्य है? देखिए, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ये पेस मेकर का कार्य है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? ये हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है गति प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? ये धमनी की भित्तियों पर डाले गए रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर। ठीक है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? ये घट जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाता है। मानव रुधिर का पीएच है कितना है? 7.4। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सारे याद हो जाएंगे। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? कुल 80 से 82% की भिन्नता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, कौन सी धातु है? ये लोहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टोलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती हैं लार। ठीक है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। एक्स हैं, क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है, देखिए, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ये बदल देता है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ध्यान से सुनना है ताकि याद हो जाए। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ये यकृत है। ठीक है, ये यकृत अंग है जो कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ठीक है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ये यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है, देखिए, ये पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120 mm बाई 80 mm। ठीक है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? देखिए, 2 अरब बार धड़कता है लगभग। ठीक है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है, क्या कार्य है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य है। ठीक है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हीमोग्लोबिन के कारण ही
रक्त में लाल रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है? आयरन होता है, लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लोहित कोशिकाएं के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? देखिए, ये डब्ल्यूबीसी के द्वारा प्रतिक्रिया प्रारंभ किया जाता है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, यानी कि बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है, कितने दिन का होता है? ये 120 दिन का होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से सुनते जाइए, याद हो जाएंगे। ठीक है, बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ये यकृत चूषण करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ये अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? ये बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना ही ये डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। ठीक है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ये कशेरुक रज्जु में है। ठीक है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यकृत यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, क्या है? ये नेफ्रॉन है। ठीक है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? देखिए, अवटु ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण ही मानव के शरीर में मिक्सिडीमा बीमारी होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हिपरिन की उपस्थिति के कारण ही नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? देखिए, लिम्फोसाइट के द्वारा ही एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। ठीक है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है, बायोलॉजी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, क्या है? ये थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि आरबीसी का व्यास होता है लगभग कितना होता है? 0.007 mm। ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? देखिए, ब्रीक की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है। देखिए, गर्भाशय में निषेचन होता है। एमनियोसेप्टोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। ठीक है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? देखिए, एड्रिनल हार्मोन ये एड्रिनल से स्रावित होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का नाम है जिससे कि जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? ये पिट्यूटरी है। ठीक है, पिट्यूटरी ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं।
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ये टीएस हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है कितना है? 14.5 ग्राम। ठीक है, पुरुष के शरीर में। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? देखिए, रक्त जमाव से संबंधित है प्रोथ्रोम्बिन का। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑटो ग्रंथि है, जो कि थायराइड ग्रंथि के नाम से जाने जाती है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ये एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या है? ये हार्मोन है। ठीक है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? ये दंतवल्क सबसे अधिक कठोर होता है, जिसे जबड़ा कहते हैं। ठीक है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? देखिए, बीटा कोशिका से ही इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है, ये पेनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस को हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? कुल 4% होती है। हृदय वंचित है, क्या है? ये ऐच्छिक पेशी से वंचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? देखिए, तलुए में सबसे अधिक मोटी त्वचा होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? ये फेफड़ा सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, ये मेलानिन है। ठीक है, कंडरा जोड़ता है, देखिए टेंडम, ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? ये अधिवृक्क ग्रंथि है। ठीक है, आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटो एडम्स एपल कहा जाता है? देखिए, थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। ठीक है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम के लगभग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, ये उरु अस्थि है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, ये कोशिकाओं में तरलता की उपस्थिति के कारण। ठीक है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? ये फिल्म से की जा सकती है। ठीक है, फिल्म राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होगी? संख्या में बढ़ जाएगी। ठीक है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, क्या है? 140 से 180 mg के बीच। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ये दीर्घ अस्थि में बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, ये ताप नियमन से संबंधित हैं। मानव शरीर में कक्ष की संख्या कितनी है? कुल 4 हैं। मधुसूदनी अंतःस्राव 1 है, क्या है? ये ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, ये फिबुला एवं टिबिया मानव शरीर में ये पैरों की हड्डियां हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? ये यूटेरस के नाम से भी जाना जाता है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि से एक हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है, मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? परावर्तन करता है। ठीक है, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? ये डिंब वाहिनी नली में करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः तो उसका रक्त का दाब ये घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी
संरक्षण में संलग्न होता है, ये बृहदात्र में संलग्न होता है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? देखिए, परासरण में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। ये परासरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, परासरण प्रक्रिया द्वारा रुधिर में प्रवेश करती हैं और उसे छोड़ती हैं। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ये यकृत करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ये प्रमस्तिष्क है, ये बहुत बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रक्त समूह से बनने वाले इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।